गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपने मृदा कोलाइड के प्रकार पढ़े थे और मृदा कोलाइड के प्रकार अपने पढ़े थे अकार्बनिक कोलाइड, मृदा कोलाइड और कार्बनिक मृदा कोलाइड। अब अपने क्या करेंगे कि अकार्बनिक मृदा कोलाइड के आगे दो भाग थे, ठीक है, वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अकार्बनिक मृदा कोलाइड में क्या आता है, तो स्टार्ट करते हैं अपने अकार्बनिक मृदा कोलाइड। अकार्बनिक मृदा कोलाइड, अकार्बनिक मृदा कोलाइड, अकार्बनिक मृदा कोलाइड। इसमें क्या चीज़ें आती है? सबसे पहली बात होता क्या है, कोलाइड अपने पढ़ लिया, कोलाइडों के गुण पढ़ लिए, मृदा कोलाइड के गुण पढ़ लिए। अब अपने बात करते हैं अकार्बनिक मृदा कोलाइड। इसमें मुख्यतः क्या आती है? मृत्तिका आती है। मृत्तिका क्या होती है? एक प्रकार की क्ले होती है, मिट्टियाँ होती है। क्लियर? और इनमें जो मृत्तिकाएं आती है, मिट्टी आती है, उनका साइज क्या होता है? 2 माइक्रोन से कम होता है। कितने से कम होता है? 2 माइक्रोन से कम होता है। तो अकार्बनिक मृदा कोलाइड में मुख्यतः क्या आती है? मृत्तिका आती है, और जिनका साइज क्या होता है? 2 माइक्रोन से कम होता है। इसलिए इन्हें खनिज कोलाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज कोलाइड कहा जाता है। इन्हें खनिज कोलाइड कहा जाता है। तो सिंपल सी बात आपने पढ़ी, मृत्तिका साइज 2 माइक्रोन, क्या कहा जाता है? खनिज कोलाइड। इसमें 2 प्रकार की क्ले आती है। फर्स्ट है अपने पास सिलिकेट क्ले। फर्स्ट कौन सी है? सिलिकेट क्ले आती है। और दूसरे में क्या आता है अपने पास? पहली बात, अकार्बनिक कोलाइड को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहले में क्या आती है? सिलिकेट क्ले, और दूसरे में क्या आती है? आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आयरन व एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये 2 टाइप के अपने पास क्ले हैं। क्लियर है? अब क्या होता है, इसके अंदर अपने स्टार्ट करते हैं पहले सिलिकेट क्ले। सिलिकेट क्ले के गुण क्या है अपने पास? क्लियर है? तो अपने स्टार्ट किसका करेंगे? अभी सिलिकेट क्ले से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिलिकेट क्ले के गुण। पहला गुण क्या होता है इसके अंदर? रूप। सिलिकेट क्ले बच्चों, सिलिकेट क्ले की रूप मतलब दिखने में कैसे होती है? ये दिखने में किताबों जैसी होती है। किताब जैसे एक पेज के ऊपर दूसरे पेज लगे रहते हैं, उसी टाइप से क्या होता है? सिलिकेट क्ले में परतनुमा संरचना होती है, ठीक है, और जिसे क्या है? किताबी नुमा संरचना भी कहा जाता है। और दूसरी बात आता है इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिलिकेट क्ले में क्या होता है बच्चों कि कणों का आकार बहुत छोटा होता है। कणों का आकार छोटा, आकार छोटा होता है, छोटा होता है। इस कारण क्या होता है? इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ज़्यादा होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ज़्यादा होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब ये है कि एक कण अपने ऊपर अधिक से अधिक कितने कणों को अधिशोषित कर सकता है। जैसे अपने क्या करते हैं, एक हल्दी का बड़ा डट्ठल अपने सब्जी में डालते हैं तो पूरी तरह से नहीं फैल पाता। उसी टाइप से क्या होता है, अगर अपने चूरा बना के छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में उसको अपने सब्जी में डालें तो क्या होती है? हल्दी पूरी फैल जाती है। इसका मतलब कण का आकार जितना छोटा होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? उतना ही ज़्यादा होता है। विद्युत आवेश, तीसरा जो गुण आता है वो है विद्युत आवेश। अब आपने पहले भी डिस्कस किया है कि
कोलाइडी कणों पर आवेश कौन सा होता है? एक ही आवेश होता है, वो कौन सा होता है? ऋणावेश होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। यानी ये अपने पास ऋणावेशित कोलाइडी कण है। ऋणावेश होने के कारण क्या होता है, ये अपनी सतह पर किसका अधिशोषण कर लेते हैं? धनावेश का अधिशोषण कर लेते हैं। मान लो जिस भी खनिज की अपने को आवश्यकता होती है उसको अपनी सतह पर क्या कर लिया जाता है? अधिशोषित कर लिया जाता है। क्लियर है? ठीक है। और फोर्थ जो गुण आता है वो है अपने पास अधिशोषण क्षमता। अधिशोषण क्षमता। अब आपको पता है कोलाइडी कणों पर आवेश क्या होता है? ऋणावेश, जिसके कारण क्या होता है वो अपनी सतह पर किसका अधिशोषण कर लेते हैं? धनायनों का अधिशोषण कर लेते हैं। अब ये धनायन होते हैं ना, ये बहुत ही अस्थिर होते हैं। अस्थिर का मतलब अपने कहते हैं ढीले। क्या कहते हैं? ढीले। ये धनायन इस ऋणायन से बहुत ही ढीले रूप से बंधे रहते हैं। अब ढीले बंधे होंगे, कोई किसी से बहुत ही लूजली या ढीले से चिपका हुआ होगा, तो क्या होता है कि एक दूसरा धनायन आके उसको हटा देगा। यानी एक धनायन से दूसरे धनायन को हटाना, उसको क्या बोलते हैं? धनायन विनिमय। तो अधिशोषण क्षमता के कारण इसमें क्या बढ़ जाता है? धनायन विनिमय बढ़ता है। धनायन विनिमय बढ़ जाता है। क्लियर है? तो सिलिकेट क्ले के कितने अपने पास गुण हैं? रूप, परतनुमा संरचना होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कण का आकार छोटा होता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, जिससे क्या होता है वो अपनी सतह पर अधिक से अधिक धनायनों का क्या कर सकता है? अधिशोषण कर सकता है। सिंपल बात। फिर विद्युत आवेश क्या होता है? इस पे ऋणावेश होता है और वो धनायन का अधिशोषण कर सकता है। अधिशोषण क्षमता जितनी ज़्यादा होगी धनायन विनिमय उतना ही अधिक होगा। धनायन विनिमय बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्या होता है कि आपके जो आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत काम देगा। अभी तो अपने इसको स्टार्ट किया है। क्लियर है? अब सिलिकेट क्ले के देखो 3 टाइप होते हैं अपने पास। ठीक है? सिलिकेट क्ले क्या होती है, इसे क्या बोलते हैं अपने? 3 टाइप होते हैं, केओलिनाइट, मांटमोरिलोनाइट और इलाइट मिट्टी। ठीक है? तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि इसके सिलिकेट क्ले कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। और पहला जो टाइप है वो है केओलिनाइट समूह। ठीक है? सिलिकेट क्ले के प्रकार, सिलिकेट क्ले के प्रकार। अब ये किस में आ जाता है? सिलिकेट क्ले के रासायनिक संगठन, यानी किससे मिलकर बनी होती है सिलिकेट क्ले। क्लियर है? तो पहला हमने पढ़ेंगे जो सिलिकेट क्ले का टाइप है वो है केओलिनाइट सिलिकेट क्ले। केओलिनाइट सिलिकेट क्ले। तो केओलिनाइट सिलिकेट क्ले जिस खनिज से मिलकर बनी होती है वो खनिज कौन सा होता है? केओलिनाइट खनिज होता है। ये सबसे पहली बात। इसमें क्या होता है, जो पहली परत है, देखो ध्यान से देखो, पहली परत किससे बनी है? एल्यूमिना से बनी है। पहली परत का निर्माण किससे होता है? एल्यूमिना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो पहली परत है वो किससे मिलकर बनी है? एल्यूमिना। एल्यूमिना का सूत्र होता है Al2O3, एल्यूमिना। ठीक है? एल्यूमिना। क्लियर? और दूसरी परत है वो किससे बनी है? देखो, सिलिका से मिलकर बनी है। दूसरी परत किससे मिलकर बनी है? सिलिका से मिलकर बनी है। दूसरी परत बनी है सिलिका से, जिसका सूत्र होता है SiO2। सिलिका से मिलकर बनी है। क्लियर है? अब देखो परतें हैं कितनी? 1 और 2, इसलिए इसे बोलते हैं एक प्रकार की संरचना। तो केओलिनाइट, छोटा क्वेश्चन आ सकता है, केओलिनाइट मिट्टी समूह या सिलिकेट समूह
किस प्रकार की संरचना रखता है? एक एक प्रकार की संरचना रखता है। क्लियर है? अब देखो ये जो परतें हैं, एल्यूमिना परत और सिलिका परत किसी से जुड़ी हुई है ना, और वो किससे जुड़ी है? ओ लगाया देखो बीच में। ओ का मतलब क्या आता है? ऑक्सीजन। तो ये परतें किससे जुड़ी हुई रहती है? ये परतें ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH, समूह द्वारा जुड़ी रहती है, समूह द्वारा जुड़ी रहती है, जुड़ी रहती है। इसलिए क्या होता है? ये मजबूत बंध बनाती है, इसलिए मजबूत बंध बनाती है। मजबूत होती है, सॉलिड होती है, ठीक है, बंध बनाती है, ठीक है। मजबूत बंध बनाने से क्या होगा? जैसे इसमें पानी डालेंगे तो ये पानी को सोखेगी नहीं, तो इसमें फैलाव और संकुचन का गुण नहीं पाया जाएगा। क्लियर है? तो जितने भी मिट्टियों के गुण होते हैं बढ़िया, कौन से वाले? इसमें फैलाव, संकुचन, जो अपने कल पढ़े थे, जो अपने कल पढ़े थे, ठीक है, फैलाव, संकुचन, ऊर्णी पिंडन, विऊर्णी पिंडन, ससंजन, आसंजन का गुण नहीं पाया जाएगा। ससंजन, आसंजन का गुण नहीं पाया जाता। और नहीं पाया जाएगा तो मिट्टी क्या होगी? मिट्टी की क्वालिटी क्या होगी? खराब क्वालिटी की मिट्टी होगी। क्लियर है? अब तो फिर खराब क्वालिटी की मिट्टी होती है, उसकी भी तो कोई विशेषता होती है। मृत्तिका है तो उसकी भी कोई विशेषता होती है। तो इसमें सरंध्रता यानी रंध्र बहुत होते हैं, वह पारगम्यता, सरंध्रता व पारगम्यता, पारगम्यता अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो एक बार फटाफट से अपने रिवाइज कर लेंगे। केओलिनाइट मिट्टी समूह पहली परत किससे मिलकर बनी होती है? एल्यूमिना से मिलकर बनी होती है। दूसरी परत किससे मिलकर बनी होती है? सिलिका से मिलकर बनी होती है। और तीसरी परत किससे मिलकर बनी होती है? तीसरी परत अपने पास होती नहीं है, तो बनेगी कहां से? क्लियर है? अब मेन इसकी बात एक और है, ठीक है, कि ये किससे जुड़ी होती है? ऑक्सीजन या OH समूह के द्वारा जुड़ी रहती है, जो मजबूत बंध बना के रखती है और इसको पकड़ के रखती है। ठीक है, इसमें फैलाव, संकुचन, ससंजन, आसंजन का गुण नहीं पाया जाता, ठीक है, जो एक मिट्टी में होना चाहिए। सरंध्रता व पारगम्यता अधिक पाई जाती है। अब होता है क्रियाशील जगह। अब इसमें क्या होता है, जो बाहर की तरफ जगह होती है वो क्या होती है? क्रियाशील होती है, क्रियाशील होती है, क्रियाशील। बाहर वाली जगह क्या होती है? ये वाली बाहर की साइड वाली क्या होती है? सक्रिय जगह होती है, जिसे बोलते हैं सक्रिय या क्रियाशील जगह। ठीक है, इसका मतलब इसी जगह पर धनायन अधिशोषित हो सकते हैं, यानी बाहर बाहर की तरफ क्या है? धनायन अपने अधिशोषित हो सकते हैं। अंदर की तरफ जो है ये निशान लगे हुए हैं, इसका मतलब ये क्या है? अक्रिय परत है, अक्रिय परत। कौन सी परत है? अक्रिय परत है। अक्रिय परत है तो इस पर धनायन अधिशोषित नहीं होंगे, तो फिर धनायन अधिशोषित होने वाले भाग कौन से? साइड वाले भाग। और इसके कारण क्या होता है? इसकी धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है? कम होती है। इसकी धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है? कम होती है। जिसकी धनायन विनिमय क्षमता कम होगी वो मिट्टी के लिए आवश्यक धनायनों का अधिशोषण नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा? वो मिट्टी अपने लिए क्या होती है? बेकार मानी जाती है, वो काम की कम होती है। ठीक है, ये चीज़ है, याद रह जाएगा बात। तो नेक्स्ट अपने पास स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप की मिट्टी। इसको याद रखना आपको, एक तो किस टाइप की संरचना है, कौन सी सतह क्रियाशील होती है,
पहली परत किससे बनी होती है, दूसरी परत किससे बनी होती है, जुड़ी किससे हुई है, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है। क्लियर है? कौन से गुण पाए जाते हैं और कौन से गुण नहीं पाए जाते। स्टार्ट करें नेक्स्ट। ठीक है, दूसरे टाइप की जो मिट्टी आती है वो अपने पास आती है माउंट मोरिलो नाइट समूह की मिट्टी। ये मिट्टी क्या होती है, मृत्तिका में सबसे बढ़िया मानी जाती है। इसमें क्या होता है, सेम वही है। इसमें क्या होता है कि जो क्रियाशील परत होती है, एक तो बाहर की तरफ तो है ही, और अंदर की तरफ भी देखो धनायन विनिमय हो रहा है। यानी धनायन विनिमय कहाँ हो रहा है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, दोनों तरफ हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। क्लियर है? और अब अपने देखते हैं कि इस टाइप की मिट्टी की विशेषताएं। मोरिलो नाइट, फर्स्ट जो बात आती है माउंट मोरिलो नाइट में कौन सा खनिज आता है, तो माउंट मोरिलो नाइट ही आएगा। दूसरी बात, परतें कौन सी होती है, पहली परत क्या होती है, सिलिका परत। दूसरी परत कौन सी होती है, एल्यूमिना परत। पहली परत होती है सिलिका, और सिलिका का अपने पास सूत्र क्या होता है, SiO2। दूसरी परत कौन सी होती है, एल्यूमिना, और एल्यूमिना का सूत्र अपने पास Al2O3। क्लियर है? तीसरी परत क्या होती है, तीन परतें होती है इसके अंदर, तीसरी परत अपने पास है वो भी कौन सी होती है, सिलिका की होती है, और सिलिका SiO2। तो देखो संरचना किस टाइप की होगी, दो परतों के बीच में क्या आ गया, एल्यूमिना, इसलिए इसे बोलते हैं 2:1 प्रकार की संरचना। माउंट मोरिलो नाइट समूह की संरचना क्या होती है, 2:1 की संरचना होती है। इसमें जो सक्रिय परत कौन सी होती है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, इसलिए इसका प्रसारण भी ज़्यादा होता है, संकुचन भी ज़्यादा होता है। इसलिए इसका प्रसारण और संकुचन दोनों ज़्यादा होते हैं, इसलिए बढ़िया क्वालिटी की मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देखना है अपने को, धनायन विनिमय में क्या चीज़ लग रही है जो नहीं है, बताओ। इसकी क्वालिटी यानी इसके गुण क्या है, इस मिट्टी के गुण क्या है, गुण इसके अंदर पाया जाएगा फैलाव संकुचन, फैलाव संकुचन, संकुचन, ठीक है, और अपने पास है सरंध्रता कम पाई जाएगी इसके अंदर, पारगम्यता कम पाई जाएगी, ये कम पाई जाती है। ऊर्नी पिंडन, विऊर्नी पिंडन सब होता है इसके अंदर, यानी जो कोलाइडों के गुण होते हैं वो बहुत ही बढ़िया रूप में पाए जाते हैं। प्लास्टिसिटी, ये सभी क्या होते हैं कि माउंट मोरिलो नाइट में पाए जाते हैं। प्लास्टिसिटी, फैलाव, संकुचन, ऊर्नी पिंडन, विऊर्नी पिंडन, ठीक है, ये इसके अंदर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि एक क्वेश्चन आता है कि माउंट मोरिलो नाइट जो मिट्टी होती है, जब इसकी जुताई करते हैं तो बहुत ही दिक्कत आती है। माउंट मोरिलो नाइट की जब जुताई करते हैं, जुताई के समय, जुताई खेत की जुताई करते हैं ना, जुताई करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। वो इसलिए आती है कि इसमें जो गुण पाया जाता है फैलाव संकुचन का कारण, इसके कण होते हैं छोटे, ठीक है, और जैसे ही पानी जाएगा तो पानी सोख लेगा और कण हो जाएंगे बड़े, मिट्टी फूल जाएगी, फैलाव आ गया। पर जैसे ही पानी सूखेगा तो मिट्टी में क्या आ जाएगी, दरारें आनी स्टार्ट हो जाएगी।
दरारें आती है तो दरारें काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें होती है, जैसे फिर उसमें जुताई करते हैं तो बहुत परेशानी आती है। क्लियर है? तो माउंट मोरिलोनाइट सबसे बढ़िया क्वालिटी की मिट्टी होती है। दो परतों के बीच में एक एल्यूमिना की परत पाई जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एक प्रकार की संरचना। इसमें क्या है, फैलाव, संकुचन, उर्नीपिंडन, विउर्नीपिंडन, प्लास्टिसिटी, ये सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। और इसमें सरंध्रता, पारगम्यता काफ़ी कम पाई जाती है, इसलिए पानी को सोख लेते हैं और फूल जाते हैं। और जब पानी निकलता है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, जिसके कारण जुताई के समय बहुत परेशानी आती है। तो आपको याद रखना है। और सेम कंडीशन है, जुड़े किससे रहते हैं, ये ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और OH हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपने पास आती है जो मिट्टी, वो अपने पास है इलाइट समूह की मिट्टी। इलाइट समूह में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो डायग्राम है थोड़ा सा माउंट मोरिलोनाइट जैसा है। क्या है? माउंट मोरिलोनाइट जैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा बुक से उठाया डायग्राम है तो एल्यूमिना अपने काट देंगे। यहाँ पर क्या है अपने पास, सिलिका है। यहाँ पर अपने पास क्या है, सिलिका है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिलिका, ठीक है, सिलिका, सिलिका परत है, ठीक है। तो ये इससे चिपकी हुई है, ठीक है, याद रखना, मिसप्रिंट हुआ है। तो आपको क्या देखना है, तो इलाइट समूह, इलाइट मिट्टी में संरचना किसके जैसी होती है, माउंट मोरिलोनाइट की जैसे होती है। जो पहली परत होती है, पहली परत वो किसकी होती है, सिलिका, SiO2। और दूसरी परत कौन सी होती है, एल्यूमिना। और वो कौन सी है, Al2O3। और तीसरी परत कौन सी होती है अपने पास, वो भी किसकी है अपने पास, सिलिका। क्या है अपने पास, SiO2। बस, तो याद रखने वाली बात है, सबसे सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कि इलाइट समूह की संरचना किसके जैसी होती है, सेम माउंट मोरिलोनाइट समूह की जैसी होती है, जिसमें क्या होता है, दो सिलिका परतों के बीच में क्या आ जाता है, एक एल्यूमिना परत आ जाती है। क्लियर? और दोनों परतें किससे जुड़ी रहती है, ऑक्सीजन या OH समूह से जुड़ी हुई रहती है। इसमें क्या होती है, सक्रिय परत कौन सी होती है, बाहर वाली होती है। और दोनों परतों के बीच में एक क्या आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है। क्या आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है। इसलिए इसकी प्रसारण दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कम प्रसारित होता है, पानी देने पर कम फूलता है। इसमें भी क्या होता है कि फैलाव, संकुचन का गुण पाया जाता है। तो क्वालिटी में देखा जाए, क्वालिटी सबसे गुणवत्ता युक्त मिट्टियों में देखा जाए, गुणवत्ता का क्रम देखा जाए, तो क्या होगा अपने पास, ठीक है। इसकी संरचना होती है 2:1 प्रकार की, इसकी भी सेम होती है, 2:1 प्रकार की संरचना होती है। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे बढ़िया क्वालिटी की मिट्टी कौन सी होती है, माउंट मोरिलोनाइट, मोरिलोनाइट। उसके बाद में इलाइट, और उसके बाद में बोलो, उसके बाद में आता है केओलिनाइट, केओलिनाइट। तो अपने पास 3 टाइप की मिट्टियां आ गई, माउंट मोरिलोनाइट, इलाइट और केओलिनाइट। सबसे बढ़िया क्वालिटी की मिट्टी होती है माउंट मोरिलोनाइट, उसके बाद में आती है इलाइट, उसके बाद में आती है केओलिनाइट। और इनमें सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अनुपात कैसा रहता है। इसमें अनुपात कितना रहता है, माउंट मोरिलोनाइट में 2:1, इलाइट में कितना रहता है 2:1, केओलिनाइट में 1:1। ये चीज़ है, ठीक है, याद रखना ये चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास क्या है कि तीनों को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर का मतलब इन तीनों को देख लेते हैं क्या क्या अंतर है। देखो,
संरचना में देखो मांट मोरिलो नाइट 2:1 पाया जाता है, यानी दो परतों के बीच में एक कौन सी परत पाई जाती है? देखो दो परतों के बीच में, सिलिका परतों के बीच में एक एल्यूमिना परत पाई जाती है। क्लियर है? यानी फैलाव युक्त, पानी देने पर ज़्यादा फैलती है। दूसरे वाले में इलाइट में सेकंड क्वालिटी पर ना क्वालिटी वाइज रखा है, पहले नंबर पर मांट मोरिलो नाइट, दूसरे पर इलाइट और तीसरे पर केओलिनाइट रखा हुआ है। क्लियर है बच्चों? इलाइट में क्या होता है 2:1 ही रहता है, पर फैलाव कम रहता है क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, एक पोटेशियम आ जाता है, याद हो तो। क्लियर है? और केओलिनाइट में क्या होता है 1:1 रहता है। ठीक है, एक सिलिका परत होती है, एक एल्यूमिना परत होती है जो स्थिर रहती है, ना कोई चेंज है, फैलाव फ्लू कुछ नहीं होगा, पानी डालते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। आकार कितना होता है? माइक्रोन में आकार 0.01 से 1 माइक्रोन तक होता है, यानी कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए आसानी से पानी सोख लेते हैं, फूल जाते हैं। क्लियर है? इसमें क्या होता है कणों का आकार 0.1 से 2 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, और इसमें 0.1 से 5 माइक्रोन, यानी कणों का आकार काफ़ी बड़ा है। कणों का आकार बड़े आकार का कण है, बड़ा आकार है इसका। ठीक है, इसलिए पानी सोखने में दिक्कत आती है। आकृति क्या होती है? अनियमित होती है इसकी। अनियमित मतलब कैसी भी हो सकती है, नियमित नहीं है, बदलती रहती है। ठीक है, ये भी इसकी अनियमित परत होती है, और इसके षटकोणीय क्रिस्टल होते हैं केओलिनाइट के, ऐसे इस हिसाब से षटकोणीय क्रिस्टल होते हैं, इस टाइप की आकृति होती है। क्लियर? सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल जिसका जितना छोटा आकार होता है उसका सतही क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा है। देखो आकार इसका कितना है 0.101 से 1 माइक्रोन, तो सतही क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा। देखो कितना है 700 से 800। इसका कितना है? आकार थोड़ा बढ़ गया तो सतही क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इधर आकार और बढ़ा तो सतही क्षेत्रफल और कम हो गया। क्लियर है? अब आंतरिक पृष्ठ यानी कितना ज़्यादा एरिया है उसको धनायन को रखने के लिए, तो जितना ज़्यादा सतही क्षेत्रफल होगा, यानी जगह जिसके पास ज़्यादा है, तो आंतरिक पृष्ठ भी उसके पास ज़्यादा ही होगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद बीच का होता है, उसके बाद कोई नहीं होता क्योंकि आकार बहुत बड़ा जाता है। सहसंजन, सुघट्यता, फैलना व सिकुड़ना, ये क्या मिट्टी के गुण होते हैं, मृदा कोलाइड के गुण होते हैं। जिसमें ये गुण पाए जाते हैं वो बढ़िया मिट्टी की होती है। तो मांट मोरिलोनाइट में क्या होती है? उच्च क्वालिटी, मध्यम, और इसमें सबसे कम पाए जाते हैं, तो ये निम्न गुणवत्ता की मिट्टी पाई जाती है। बाह्य पृष्ठ यानी बाहरी पृष्ठ होता है, वो क्या होता है? इसका बहुत उच्च श्रेणी का होता है, ये मध्यम का होता है और ये निम्न का होता है। धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता, कोई भी कण अपनी सतह पर जितने ज़्यादा धनायन रख पाएगा वो उसकी धनायन विनिमय क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखो यहाँ पर इसने इसको देखना है 700 से 800, तो इसकी धनायन विनिमय क्षमता भी ज़्यादा होनी चाहिए, एरिया ज़्यादा है तो देखो 60 से 100 के बीच में। क्लियर? यहाँ पर 100 से 120 है, यानी एरिया कम हो गया तो धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होती है? कम। तो सबसे ज़्यादा धनायन विनिमय क्षमता मांट मोरिलोनाइट, और सबसे कम किसकी होगी? केओलिनाइट की होगी। और याद रखना CEC इसे बोलते हैं धनायन विनिमय क्षमता को बोलते हैं अपने धनायन विनिमय क्षमता, धनायन को बोलते हैं कैटायन विनिमय को बोलते हैं एक्सचेंज धनायन विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, शॉर्ट में बोलते हैं CEC। काफ़ी क्वेश्चन आता है CEC क्या है, इसकी इकाई लिखो। इकाई अपने को दी हुई है, क्या है? सेंटीमोल पर केजी। धनायन विनिमय क्षमता की इकाई क्या है? सेंटीमोल पर केजी। काफ़ी जो लास्ट ईयर के बच्चे थे उनको काफ़ी ये अच्छे तरीके से याद था। तो प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन क्या होता है? एक से दूसरे को हटाना। तो एल्यूमिना परत में क्या होता है? मैग्नीशियम व आयरन के द्वारा, एल्यूमिना परत है अपने पास ये वाली, ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम और आयरन से हटा सकते हैं। में एल्यूमिनियम है ना, ये मैग्नीशियम और आयरन के द्वारा अपने आसानी से हटा सकते हैं। और सिलिका परत में एल्यूमिनियम द्वारा। इलाइट समूह में क्या होता है? जो सिलिका परत होती है, सिलिका परत में क्या होता है? ऐसा ही होता है, उसे अपने किससे हटा सकते हैं? एल्यूमिनियम से हटा सकते हैं आसानी से। और
केओलिनाइट सबसे बेकार क्वालिटी की मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें स्थिर होता है सब कुछ, कुछ नहीं चेंज होता, इसलिए इसमें प्रतिस्थापन नहीं होता। क्लियर है? आज के लिए बच्चों अपने इतने पढ़ेंगे, और अब अपने को क्या करना है, जो आज अपने किया है उसे अपने बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है, और जो भी आपको डाउट लगे आप चैनल पे पूछ सकते हो। क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।